क्या नाम हुआ? विशाल नाम हुआ। विशाल, हाइट भी अच्छी खासी विशाल है। मैं वहां देखकर तो और सोच रहा था कि कैसे बात करूंगा, पर अब ठीक है थोड़ा। क्या है विशाल दरभंगा का मुद्दा एक वोटर के तौर पे? एक वोटर के तौर पे आप हमसे ज्यादा एजुकेटेड है। पर हम वोटर यहाँ के नहीं है ना, तो यहाँ का मुद्दा आप बता समझ रहे हैं आपकी बात। हम जिस जगह पे हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स इससे पहले भी 4 पुश्त या 5 पुश्त हम लोग का बीत चुका है, लेकिन हम लोग जिस जनरेशन में है उसके हिसाब से यहाँ का माहौल पहले से काफी बेटर है। सिस्टर को, माँ बहन को सबको इज्जत मिला। लाइट का प्रॉब्लम था वो भी मिला, रोड का प्रॉब्लम था वो भी इशू सॉल्व हुआ। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होता था, अपने पार्षद को या अपने जिला अध्यक्ष या किसी के पास जाते थे, हम लोग को सुविधा प्राप्त होता था। अभी हम लोग को लग रहा है कि पूरा पूरा फैंस है, कहीं जा सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन भी बहुत ज्यादा टाइट है, एक्टिव है। अगर विदाउट हेलमेट आ जाए तो उसमें मतलब चलान वगैरह का है। पहले क्या था, ये सब कुछ नहीं था। नशा कर करके देखते थे, मेडिकल नशा किया हुआ है, किसी का फोन छीन लेना, किसी को छेड़ देना, तो ये सब कॉमन था। अब ऐसा नहीं हो रहा है सर। अभी आप नाइट में भी निकल जाओ 2 बजे रात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, ये सब का कोई इशू नहीं है। हम लोग आप बताओ, अब जब उम्मीदवार आते होंगे, क्या अच्छा हुआ वो आपने बताया। आगे अगले 5 साल आप क्या चाहते हो? अगले 5 साल जो भी जीते वो अब क्या करे? सर आपको स्टार्टिंग में इतना कुछ मिल रहा है, तो आने वाला कल सोचे कितना बेटर जाएगा। आपको क्या नहीं मिल रहा, हमको ये बताइए। आप एक वोटर के तौर पे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आम पब्लिक के तौर पे आपको क्या नहीं मिल रहा है? आपको स्कूल मिला, शिक्षा मिला, साइकिल मिला, छात्रवृत्ति का पैसा मिला, बेटी के लिए जो क्या बोलते उसको भवन वगैरह वो सब प्रोवाइड हुआ। जो गरीब था, जो भी हो आप, बिहार में एक चीज नौकरी हम लोग आजकल खूब सुन रहे हैं, जिस भी जिले में जा रहे हैं, जिस भी पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो रोजगार कैसे लेगा? आप बताइए हमको। वादा तो है ना दूसरे तरफ से कि हम सबको दे देंगे नौकरी सरकारी। वो कहाँ से लाएगा? वो जितना बोला गया है, मेरा तो मैथमेटिक्स कमजोर है, आपका ज्यादा होगा हमसे, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए कि वो जो इतना बोल दिया 1.5-2 करोड़ नौकरी रोजगार देगा, वो कहाँ से देगा? खुद के घर से देगा? पॉसिबल है सर? पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रोजगार उसी को मिलेगा जिसका क्वालिफिकेशन हो, जिसके पास टैलेंट हो, उसी को ना मिलेगा। आपको जाहिल मूर्ख ये बोल रहे हैं कि जिनके पास नौकरियां नहीं है वहाँ क्वालिफिकेशन की एक दिक्कत। सर क्वालिफिकेशन जिसके पास नहीं है वो भी नौकरी चाह रहा है, उसको कैसे पॉसिबल है बताइए। अब हम एटमा फैल है, मेरा सर्टिफिकेट है ना, हम सोचेंगे आर्मी में चले जाए, डिफेंस में चले जाए, पॉसिबल है? AK-47 लेके बॉर्डर पे खड़ा हो जाए, है पॉसिबल है? सरकार तो सबके लिए जैसा है भाई, उसका काम था बोलना, हम लोग काम था सुनना। लेकिन मेरा कि उसके बोले में कई लोगों को विश्वास हो जाए। मेरा लाइफ किधर जाएगा वो मेरे हैंड में है, उसके बताने थोड़ी हम चलेंगे। वो तो बोलेगा तुम इधर जाओ तो हमको जाना है इधर, उधर थोड़ी जाएंगे सर। मेरा माइंडलिटी है, आपका काम है रास्ता दिखाना और चलना तो मेरा काम है। तो आप बोल दे नौकरी मिलेगा, इसका मतलब क्या करें बताइए? घर बैठ के रहें, काम नहीं करें? छठ की खरीदारी करके सुबह सुबह आ रहे थे, अभी भी तो साफ करके क्या साफ करना है ये बताइए। यहाँ राजनीति में, राजनीतिक में नहीं, अपना आप को साफ करना, मन को साफ करना, छठ का पूजा यही होता है, लेकिन नहीं। और क्या बताऊँ, पूछिए आप। और ये 6 और 11 तारीख को बिहार किस किस को साफ करेगा? बिहार के जनता का मूड बन चुका है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। बिहार के अंदर सब घर में ही राजनीति होता है। दूर से निकले, थोड़ा तो समझा दीजिए क्या मूड बना है। जनता का मूड है ना, कैसे बता देंगे? जब एडिट पोल मालूम हो जाएगा सबको क्या मूड था जनता का। तो फिर आप बोलेंगे कि 14 को सब पता चल जाएगा। वही बात है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार दत्त। चंदन जी, ये बताइए एक वोटर के तौर पर, चलो मत बताओ कौन जीतेगा हारेगा, दरभंगा का मुद्दा क्या है? देखिए, हर एक जगह मुद्दा विकास ही होता है, सब जगह विकास होना चाहिए, समझना। और रोजगार बिहार में हम लोग हमको एक जगह एक आदमी मिले, वो बोल रहे थे कि मुद्दा हम लोग विकास बोलते हैं, आखिर में उम्मीदवार पार्टी जाति देखते हैं वोट दबा देते हैं, बस बोलते हैं आप लोग के बीच में विकास नहीं। ये तो होती है, देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन देखिएगा ऑल एवरेज तो ब्राह्मण पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन जितना कौन है यहाँ पर? अगर जातिवाद बात कीजिएगा तो जितना कौन है? शराब की, जिसकी मात्र 0.1% वोट होगा यहाँ पर, वो किसी जीत जाती है। अगर बिहार में मुद्दा जाती जाएगा तो कैसे जीतते हैं? वही बताइए ना, आप बताइए ना। या जो और आज जो बोलते हैं कैसे हो गया ये चीज? बस तो होना चाहिए, यहाँ तो ब्राह्मण निकलना चाहिए। एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ ना, यहाँ तो ब्राह्मण पास होना चाहिए या मुस्लिम होना चाहिए। काम पर लोग तय कर, काम पे तय कर रहे हैं ना लोग। हमें 5 बार किसी को नॉर्मल जितना कोई नॉर्मल बात नहीं है। कोई विधायक 5 बार नॉर्मल नहीं बनते आदमी। विकास देखा तो हो रहा है, ठीक है ना। जो किया वो तो कई लोगों ने आपसे पहले बताया। मैं ये पूछ रहा हूँ अगले 5 साल में, मैं ये समझना चाहता हूँ अब अगले 5 साल में आप लोग क्या अपेक्षा रखते हो? हम अपेक्षा रखते हैं इंडस्ट्री सारे जो बंद है वो खोलना चाहिए, क्योंकि रोजगार जो आने का मूवमेंट जो हो रहा है। हमारे यहाँ चीनी मिल जो थी, हमारे महाराज साहब 5 चीनी मिल दिए थे इस गवर्नमेंट को, बिहार गवर्नमेंट को। उसमें तो एक भी नहीं चल रहा है, जूट मिल दिए थे वो नहीं चल रहा है। उसे चलना चाहिए ना, तब प्लान रुकेगी। प्लान लो चाहिए हमको। आज हम इसको चालू करने की बात हम हर चुनाव में सुनते हैं, हो क्यों नहीं पाता? वही बात है ना, इस सरकार सुनना चाहिए ना। हम लोग भेजते हैं, हमारे मंत्री साहब हैं, अब तो मिनिस्टर हो गए हैं हम, लेकिन अब ये रखेंगे बात को आगे बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। नहीं करेंगे तो नेक्स्ट चले जाएंगे। कितने बार मौका मिलता है आदमी को? हर चुनाव में हम लोग सुनते सुनते हैं कि चालू होगा, पर हुआ नहीं।
देखिए सब उम्मीद लगाए रखता है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे इशू थे, बहुत सारा सॉल्व हो गया, जैसे कि हमारा RI का प्रॉब्लम आप जहाँ भी ले रहे हो, यहाँ पर आप ठीक से बात नहीं कर पाते, इतनी गंदगी बदबू हुआ करती थी। लेकिन अब ये अभी एक साहब गए बोले कि सब छठ आ रहा है और चुनाव आ रहा है इसलिए साफ हुआ है। नहीं, ये 20 साल में नहीं हुआ, बता गए। 2 महीने से लगा हुआ मशीन, जो बोल रहे होगा को बात पहले आप बोलते यहाँ खड़ा नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, इतनी मच्छर होती थी कि बोलते बोलते मुंह चले जाते थे, अब बात करने नहीं जा पाते यहाँ पे। लेकिन वो तो क्लियर हो गया, अब यहाँ पे बात करो, सब बात कर रहे हैं, सब खड़े को बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत शुक्रिया। मतलब ये सफाई का काम जो आप कर रहे हैं, पहले तो उसके लिए धन्यवाद। अगर वही जो आपने कहा ना कि सब थोड़ा थोड़ा भिड़ जाएं तो बहुत बढ़िया। हाँ, आइए इधर आइए। अरे आप बहुत देर से इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो नहीं दिखेगा। क्या नाम हुआ? तेज नारायण यादव। तेज नारायण यादव। कौन तेज है इस बार दोनों पक्षों में से? भैया सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सरकार किसी का भी हो, हम बिहारी भाइयों जाते हैं प्रदेश खटने के लिए, कारखाना हो, तेल मिल हो, चीनी मिल हो, पेपर मिल थी, उन सब पे ध्यान नहीं है। सरकार को नया नया स्कीम पे ध्यान है। जैसे इलेक्शन आया स्कीम चालू हो गया, बस उसी पे ध्यान है सरकार। हम पिछले कुछ चुनावों से सुन रहे हैं कि ये बंद मिलें चालू कर दी जाएगी, पर हुई नहीं। कभी होगा भी नहीं। सरकार किसी का भी हो, या तेजस्वी का हो या अपने पलटू चाचा का हो, नहीं होने वाला। केवल सब पलटू चाचा बोलते हैं, फिर भी उन्हीं भरोसा क्यों कर जाते केवल हैं? अपनी झोली, जनता की झोली नहीं, केवल अपनी झोली भरनी चाहिए। तो एक वोटर के तौर पर आप अपने पास क्या विकल्प देखते हो? नहीं 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 नहीं, सरकार किसी का भी हो, ये नहीं कहते हैं कि मैं। आप वोटर के तौर पर फिर क्या चुनते हो, कैसे चुनते हो? एक्सचेंज बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए। और उससे सुधरेगा कुछ? अगर वो, हाँ सुधरेगी, कुछ न कुछ तो असर आएगा। ऐसा नहीं है कि RJD जीते या BJP जीते, हमको उससे कोई लगाव नहीं है। मैं तो वोट भी गिराता हूँ ना, तो लोटस में इनमें से कोई नेता नहीं। हम क्यों जाते हैं प्रदेश खटने के लिए? वही चीज दिल्ली, मुंबई, आगरा, राजस्थान, अपना बिहारी भाई जाते हैं प्रदेश खटने के लिए, वो वही चीज अपने बिहार लेवल में हो जाए। क्यों जाएंगे हम दूसरे राज्य में काम करने के लिए? क्यों जाएंगे? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।